नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि लीगल गुरुकुल के 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन जो है वो पूरा हो चुका है और यूट्यूब की तरफ से जो है एक ऑफिशियल मेल भी मुझे आ चुकी है, जिसमें कि उन्होंने ये कंफर्म किया कि आपके जो हैं 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इस माइलस्टोन के लिए मैं ही नहीं, आप लोग भी जो हैं इसकी सफलता के लिए काफ़ी हद तक जो हैं आपने मुझे प्रेरित किया। आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे, उनको सराहना की, जो मैं उनमें कंटेंट्स दे रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आप सभी को जो हैं, जो नए नए लॉज आ रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उनको एक सरल तरीके से मैं आपको बता के जो है आप तक पहुँचाऊँ। और जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं, चाहे वो कंटेंट्स में आ रही हो, चाहे वो ईमेल पे आ रही हो, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप सभी के जो लीगल इश्यूज़ हैं उनको समझ के जो है उनको प्रॉपर जो है लीगली क्या उसका उपाय हो सकता है वो मैं बताऊं। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको किसी न किसी तरह जो है मैं लीगली हेल्प करूं, आपको लीगली अवेयर करूं। और चूँकि 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, हमारा जो लीगल गुरुकुल का एक जो गुरुकुल है वो बढ़ता ही जा रहा है, परिवार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है और मैं आप सभी का जो है तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हम विल के ऊपर थोड़ी और डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमने पहले भी जो है मैंने 2 वीडियोस डाले थे इसमें विल के रिगार्डिंग लीगल गुरुकुल पे, जिसमें कि विल कैसे बनाई जाए, क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए उसके, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं विल बनाने के टाइम पे, ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस करी थी। और आपको जो है मैं उसका लिंक भी जो है आई बटन में दे दूंगा। तो लेकिन आज जो है मैं आपके साथ एक जो है विल का जो सैंपल है वो आपके साथ शेयर करने चाहूँगा। क्योंकि देखिए, विल जो है सभी मैंने आपको उसमें पॉइंट्स बताए पहले वाले वीडियोस में, क्या होने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन एक विल को कैसे बनाया जाए, कैसे उसको ड्राफ्ट किया जाए, तो वो जो है मैं आपके साथ आज स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करूंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको सीधा जो है विल, जो सैंपल विल है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है, वहाँ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विल के सैंपल पे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो विल है ये एक एक्चुअल विल थी, जो कि मेरे द्वारा ही तैयार की गई थी और जिसको एग्जीक्यूट भी और रजिस्टर भी करा गया था। तो इसमें से जो है मैंने पर्टिकुलर जो है पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो निकाल दी हैं और उसका एक मैंने सैंपल जो है वो आपके लिए तैयार किया है, जिसको मैं अभी आपके साथ जो है शेयर करूँगा। तो विल पे चलते हैं, देखते हैं वे विल जो है उसमें क्या क्या कैसे कैसे लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है वर्ड डॉक्यूमेंट है और इसमें जैसे मैंने आप देख रहे हैं कि विल फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ये जो जगह मैंने इनिशियली छोड़ी हुई है विल के लिखने के ऊपर जो है, ये इसलिए छोड़ी है क्योंकि विल के ऊपर जो है थोड़ी सी अगर स्पेसिंग रहे, वैसे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है इसकी, आप इसको नहीं भी रख सकते हैं। थोड़ा सा जो है देखने में थोड़ा सा ठीक लगता है। तो क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एफिडेविट या स्टैम्प पेपर पे बननी है विल, तो सबसे पहले तो विल यहाँ पे लिखा होना चाहिए। और उसके बाद देखिए, सबसे पहला पैराग्राफ है हमारा कि आई, यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटेंट का नाम आएगा, एज अबाउट उसकी एज आएगी और उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, सन ऑफ, रेजिडेंस कहाँ पे है उसका, डिस्ट्रिक्ट स्टेट कहाँ पे है। और फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है कि आई डू हेयर बाय मेक एंड डिक्लेयर माई दिस विल इन ए साउंड एंड डिस्पोजिंग स्टेट ऑफ माइंड with my own free will and consent without any undue pressure or influence from anybody and with my full senses। It means कि जो इनिशियल पैराग्राफ होगा उसमें जो है हमारे को अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स पूरी देनी है और ये उसमें एक डिक्लेरेशन देनी है कि मैं जो हूँ, जो वसीयत बना रहा हूँ वो एक साउंड और डिस्पोजिंग स्टेट ऑफ माइंड में बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा जो है माइंड किसी वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है या मेरी जो फ्री विल है वो किसी वजह से मुझ पे प्रेशर डाल के बनाया जा रहा है। तो ये एक डिक्लेरेशन जो है फर्स्ट पैराग्राफ में आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया इसका। उसके बाद देखिए, जैसे कि आया है
कि दैट एट प्रेजेंट आई एम रिजाइडिंग विद माई वाइफ, उनका नाम आ जाएगा। बोथ माई सन्स, इसमें जैसे कि 2 सन्स थे उनके, तो दोनों के नाम आ जाएंगे अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज एट द अबव साइड एड्रेस। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, वो आपकी डिटेल्स जो हैं इस पैराग्राफ में आएंगी। और साथ में थोड़ा आप मेंशन कर सकते हैं कि आप अपने जो रिलेशन जो आप लिख रहे हैं, जैसे वाइफ है, सन है, उनसे खुश हैं, उनकी केयरिंग से, उनके सपोर्ट से आप खुश हैं कि नहीं हैं। तो आप इसमें जो है वो मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है, माई वाइफ हैज़ ऑलवेज बीन केयरिंग एंड सपोर्टिव टुवर्ड्स मी, considering on future financial security and safeguard, it is bounden duty of mine to make some arrangements for her respectful living even after my departure to heavenly abode। तो थोड़ा सा जो है इस पैराग्राफ में आपको जो है आप किसके साथ रह रहे हैं, आपका पार्टनर कौन है, आपके बच्चे हैं, तो किन के साथ रह रहे हैं आप, उनका आपको मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद चूंकि अभी हम बिल में और डिटेल्स लिखने जा रहे हैं, तो इसलिए कि जो है फॉर्मल पैराग्राफ आ जाता है, वेयर एज द वेज ऑफ गॉड आर स्ट्रेंज एंड वन डज नॉट नो एज टू व्हेन लाइफ में कम टू एन एंड एंड दिस मॉर्टल फ्रेम में collapse एंड एज सच आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस विल। इसलिए जो है क्योंकि जिंदगी का कुछ नहीं पता है कब उसका अंत आ जाए, तो इसलिए जो है मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बाद जो है मेरी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स हों, इसलिए जो है मैं ये विल जो है बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, आई एम द सोल ओनर इन पोजेशन ऑफ हाउस नंबर सच एंड सच। इसमें आपने जो है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सबसे पहले जो है वो लिखनी है कि आपके पास कौन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसका आप मेंशन करेंगे। ओनर भी हैं और पोजेशन में भी हैं, तो ये दोनों आप देखिए कि आप ओनरशिप भी हो, पोजेशन भी हो। यदि आपके पास पोजेशन नहीं है तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि आप सिर्फ ओनर हैं, लेकिन पोजेशन किसी और का है, हो सकता है कोई टेनेंट हो उस पर, तो ये आपको जहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। बिसाइड दिस आई एम ऑल्सो हैविंग 2 सेविंग बैंक अकाउंट्स इन, जो बैंक हैं आपके उसमें यदि जैसे इनके 2 सेविंग अकाउंट्स से, तो इनके जो है 2 लिख के थे और कौन कौन से बैंक्स में है वो मेंशन कर दिए थे। और एक जो है इनका लॉकर था, वो भी जो है मेंशन कर दिया था कि कौन से बैंक में है और कहाँ पे है। तो आपको जो है इस पैराग्राफ से पता लग गया होगा कि इसमें जो है आपको अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी या जैसे घर है, कोई खेत है, उस टाइप की चीज़ें, प्लस जो है आपके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो आपको डालने हैं। यदि आप जो हैं सभी बैंक अकाउंट्स का डिटेल नहीं डालना चाहते हैं, तो आप सीधे ही, जैसे इसमें हमने 2 लिखे हैं कि इसमें 2 सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं, इसमें हम और भी डिटेल में लिख सकते थे कि वो बैंक अकाउंट्स कौन कौन से हैं, उनके नंबर क्या क्या हैं, वो भी लिख सकते थे। नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। यदि ज़्यादा हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 सेविंग अकाउंट्स इन 1 बैंक, 3 इन अनदर बैंक, 2 इन अनदर बैंक। तो ऐसे आप जो है उसको बाइफरकेट करके लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप उनकी डिटेल लिखें साथ में। अब जो आता है कि बाय वर्च्यू ऑफ दिस विल आई बिक्वीथ इतने इतने, कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किसको देना चाहते हैं इस विल के द्वारा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि दैट बाय वर्च्यू ऑफ दिस विल आई बिक्वीथ माई अबव सेड हाउस, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द मनी लाइंग एंड आर्टिकल्स लाइंग डिपॉजिटेड इन अबव 2 सेविंग बैंक अकाउंट्स एंड 1 लॉकर इन फेवर ऑफ माई वाइफ। तो जैसे कि इस विल में जो है हस्बैंड ने जो विल करी है अपने वाइफ के नाम पे करी है, तो उसमें जो है इन्होंने विल में ये मेंशन कर दिया है कि इस विल के थ्रू जो है मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बैंक अकाउंट्स हो, चाहे वो लॉकर हो, वो जो है अपनी वाइफ को जो है मैं इस विल के थ्रू दे रहा हूँ। इसमें देखिए आगे भी फिर एक और जो कंडीशंस है कि दैट इन केस माय वाइफ श्रीमती प्रीडिजीज मी इन दैट इवेंचुअलिटी माय अबव सेड प्रॉपर्टी, कि भी अगर उनकी डेथ जो है मुझसे पहले हो जाती है, तो क्या वो चाहते हैं कि क्या हो, विल में क्या एक तरह से वो एक प्रोविज़न डालना चाहते हैं कि यदि ऐसे तो मैं विल कर रहा हूँ अपनी वाइफ के नाम पे, लेकिन वाइफ की अगर डेथ मुझसे पहले हो जाती है तो उसमें जो है जो प्रॉपर्टी जो है वो मेरे बेटों को इक्वली चली जाए। देखिए जैसे लिखा हुआ है मैंने इसमें, इन केस माई वाइफ प्रीडिजीज्ड मी माई अबव सेड प्रॉपर्टी शैल डिवॉल्व इन इक्वल शेयर टू बोथ माई सन्स नेमली श्री एंड श्री। आपको दोनों के जो है नाम लिखने होंगे इसमें। वो आर ऑल्सो रिजाइडिंग विद मी, वो भी उनके साथ ही रह रहे हैं, तो यानी कि मेरे दोनों बेटों को जो है ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। दस बाय बोथ सन शैल बिकम द एब्सोल्यूट ओनर्स ऑफ इतने इतने
टू द एक्सटेंट ऑफ हाफ शेयर ईच, यानी कि क्योंकि उनको 50-50 मिलेगा तो एक तरह से हाफ शेयर जो है उनका हो जाएगा। तो ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है, चाहे वो रिपीटेशन भी हो रही हो तो आपको मेंशन करना जरूरी है। एंड विल ऑल्सो बिकम इंटाइटल्ड फॉर द मनी लाइन एंड आर्टिकल लाइन डिपॉजिटेड इन अबव सेट बैंक अकाउंट्स एंड लॉकर इन इक्वल शेयर आफ्टर माई डेथ। यानी कि इस विल में जो है जो भी एग्जीक्यूटेंट है वो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है मूवेबल इमूवेबल वो वाइफ को देना चाहते हैं। अगर वाइफ की डेथ जो है उनसे पहले हो जाती है तो वो चाहते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उनके बेटों में, उनके 2 बेटे हैं और दोनों में इक्वली जाए, तो यानी कि 50-50 जो है वो प्रॉपर्टी जो है उनमें चली जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो है यदि वाइफ है तो वाइफ को जाएगी और बेटों को कुछ नहीं मिलेगा। देखिए इसमें फिर वो दोबारा लिख रहे हैं, बाय वर्च्यू ऑफ दिस आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट आई विल रिमेन द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ ऑल माय अफोर्सेड प्रॉपर्टीज टिल आई एम अलाइव। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विल कर रहे हैं तो आप अपना राइट अभी नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपको ये स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके एब्सोल्यूट ओनर आप ही रहेंगे। आपकी डेथ के बाद द प्रॉपर्टी शैल बी इनहेरिटेड बाय माय वाइफ, उनका नाम आएगा। एंड इन केस माय वाइफ श्रीमती इतने प्रोड्यूस्ड मी बोथ माय सन्स नेमली इतने इतने शैल इनहेरिट द अबव सेट प्रॉपर्टीज इन इक्वल शेयर। यानी कि सबसे पहले तो मैं ही हूँ जब तक जिंदा हूँ, मेरे बाद मेरी वाइफ को जाएगी मेरी प्रॉपर्टी। और यदि वाइफ की डेथ पहले हो जाती है मुझसे तो क्योंकि बाद में जो है मेरे बेटे हैं और मैं अपने बेटों को जो है वो चीज़ देना चाहता हूँ, तो उसमें जो है दोनों को 50-50% मैं जो हूँ वो दे रहा हूँ, इक्वली दे रहा हूँ। इसमें एक चीज़ और भी है जैसे उन्होंने लिखवानी चाहिए थी, तो इन केस माई वाइफ प्रीडिजीज्ड मी एंड आफ्टर हर डेथ ओनली any one of my son predeceased me, in that eventuality the legal heirs of that deceased son will inherit half share of my property in the same way as my son was entitled to inherit in equal share along with the other son। यानी कि यदि कि वाइफ की डेथ हो जाती है और दोनों लड़कों में से भी एक लड़के की डेथ हो जाती है, तो क्योंकि वाइफ की डेथ के बाद लड़कों को बेटों को जाना था 50-50 और एक बेटे की डेथ हो गई है, तो यानी कि उसका 50% जो है उसके आगे परिवार में चला जाएगा, यानी कि उसकी वाइफ में और उसके बच्चों में चला जाएगा, और दूसरा 50% जो है दूसरे बेटे को चला जाएगा। तो दैट इज द लीगल हेयर्स ऑफ माई सन विल बी इंटाइटल्ड टू हाफ शेयर ऑफ माई अबव सेट प्रॉपर्टीज एंड माई अदर सन विल बी इंटाइटल्ड टू अ हाफ शेयर ऑफ द सेट प्रॉपर्टीज। तो ये दोनों चीज़ें भी उन्होंने क्लियर कर दी हैं। वैसे तो इसमें एक ऑप्शन और भी है, मैं आपको बता सकता हूँ कि यदि डेथ हो जाती है, जिसके आप दे रहे हैं उसकी डेथ हो जाती है, तो आप विल को दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। आप पहले वाली विल जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं और नई विल जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई पाबंदी या बंदिश नहीं है कि आप नई विल जो है एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इमीडिएटली नहीं किसी को लगता कि वो बार बार जो है विल को एग्जीक्यूट करेंगे, तो एक सेफर साइड पे वो एक प्रोविजन छोड़ देते हैं कि यदि जिसके भी नाम पे मैं विल कर रहा हूँ यदि उसकी डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी आगे उसके बाद किसको जाए। और इसमें एक और भी चीज़ है कि यदि आपको लगता है कि विल बनाने के बाद आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसका क्या फिर दोबारा से उसको मेंशन करना पड़ेगा या दोबारा से विल बनानी पड़ेगी, तो उसका भी प्रोविजन जो है इसमें आप विल में ही डाल सकते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इन केस आई एक्वायर एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इन फ्यूचर द सेम शैल ऑल्सो बी इनहेरिटेड बाय माई वाइफ एंड इन केस माई वाइफ प्रीडिजीज्ड मी देन बोथ माई सन्स इतने इतने विल इनहेरिट दैट प्रॉपर्टी। यानी कि आपको लगता है कि इस विल बनाने के बाद यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, तो उसका भी आप इसमें प्रोविजन डाल सकते हैं कि वो जो है प्रॉपर्टी किसको जाएगी। तो इसमें जैसे कि वो अपनी वाइफ को ही देना चाहते हैं और अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो अपने बेटों को देना चाहते हैं, तो ये प्रोविजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस विल विद माई फ्री विश, आपकी फ्री विश होनी चाहिए, यह आपको लिखना पड़ेगा, आपकी कंसेंट होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये आप चीज़ें नहीं लिखेंगे तो आपकी जो विल है वो डाउटफुल रहेगी। आगे कोई भी जो है इस पे जो है केस वगैरह चलेगा तो आपकी विल को प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा कि वो जेन्युइन विल होगी। तो कंसेंट होना चाहिए, फ्री विश होनी चाहिए, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस प्रेशर कोर्शन फ्रॉम एनीबडी। क्योंकि देखिए कई बार जो है विल जो है प्रेशर से बनाई जाती है, लेकिन यदि आप जो है उस पर नहीं साइन करना चाहते हैं तो आप नहीं साइन करिए। कोई आपके ऊपर ऐसी लॉ की तरफ से या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी प्रेशर नहीं होता है कि आप उसको एग्जीक्यूट करें ही करें।
दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट विल, ये आपको लिखना पड़ेगा। यदि आपने पहले कोई बनाई हुई है विल तो आपको यहाँ पे उसके बारे में लिख के उसको कैंसिल करवा के यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने सच एंड सच विल पहले बनाई थी, उसको रजिस्टर करवाया था लेकिन उसको कैंसिल करवा दिया है, और यहाँ पे आपको उस चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा। यदि आपकी ये फर्स्ट है और लास्ट विल है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट विल इन रिस्पेक्ट ऑफ माई बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉपर्टीज, एंड इफ एनीबडी सेट्स any claim on basis of any other document other than the present will then the same shall be considered as illegal null and void। यानी कि यदि कोई भी इंसान इस विल के अलावा किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उन प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप क्लेम करता है तो वो डॉक्यूमेंट जो है इलीगल, नल और वॉइड माना जाए, ये इसमें जो है कहा गया है। एंड सेम शैल नॉट बी सस्टेनेबल। उसके बाद लास्ट में जो है witness thereof after reading and understanding its contents and after finding the same to be correct I have set my hands on the deed at, जगह का नाम आएगा, on this date साल in the presence of witnesses। यानी कि presence of witnesses में जो है आपने विल को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उसके कंटेंट्स को ट्रू मानने के बाद, करेक्ट मानने के बाद आपने जो है अपने साइन जो है इस विल पे किए हैं। डेट ये है, प्लेस ये है और इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस ये आपने किए हैं। और लास्ट में जो है ये टेस्टेटर है, टेस्टेटर मीन्स एग्जीक्यूटेंट, यहाँ पे उनके साइन होंगे नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है विटनेस 1 के और यहाँ पे विटनेस 2 के उनके इनिशियल्स, उनके डिटेल्स, नेम, सन ऑफ, एड्रेस, इसी तरह विटनेस नंबर 2 के नेम, सन ऑफ, एड्रेस और ऊपर सिग्नेचर। देखिए ये हमारी विल थी जो आज हमने जो है डिस्कस करी। ये एक सैम्पल विल थी और इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा पहले इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप जो है देख सकें इसको। इसमें देखिए जैसे नीचे जो है आप देखेंगे इसमें तो लास्ट के पेज में जो है सिर्फ जो है सिग्नेचर्स आ रहे हैं टेस्टेटर के और विटनेसेस के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जो है शुरू में जो है विल को नीचे ऊपर गैप दे दिया था, ऊपर सबसे ऊपर गैप दिया था ताकि जो है कुछ कंटेंट जो है वो लास्ट पेज पे चला जाए। ये देखिए आपने हमेशा ये इंश्योर करना है कि आपका जो लास्ट पेज है जिस पे सिग्नेचर हो रहे हैं उस पर कुछ कंटेंट जो है आधा पेज थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन आना चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विल जो है बाकी पेजेस पे है और सिर्फ लास्ट पेज पे जो है वो सिग्नेचर हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुछ जो है आपका विल का कंटेंट, कुछ पैराग्राफ जो है कंटेंट्स जो है वो आपके लास्ट पेज जिस पे सिग्नेचर हो रहे हैं उस पर ज़रूर आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो है मैंने इनिशियली जो है स्पेसिंग छोड़ी थी। यदि आप स्पेसिंग नहीं भी छोड़ना चाहते हैं तो आप जो है अपने जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब देखिए अभी ये नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो मैं इसको किसी और तरह से कर सकता हूँ। मैं इसकी स्पेसिंग कम कर देता हूँ विल की। देखिए ये मेरी यहाँ विल ख़त्म हो रही है, यहाँ से ये है, तो मैं जो हूँ अब अपने यहाँ स्पेसिंग है देखिए, तो 1.15 से 1.5 से 1.15 कर रहा हूँ मैं इसको। देखिए पहले 4 पेज की थी, अब ये 3 पेज की बन गई है, और लास्ट के पेज पे जिस पे साइन होने हैं वहाँ पे जो है कुछ कंटेंट आ गया, काफ़ी कंटेंट आ गया, अब तो 2 पैराग्राफ्स आ गए हैं। तो पहले जो है वो एक आ रहा था और उससे पहले कुछ भी नहीं आ रहा था। और ये भी कोशिश करिए कि नीचे जो है जहाँ पे जैसे ये है पेज नंबरिंग हो प्रॉपर, कि कितने पेज हैं टोटल, और उसमें पेज नंबर 1 of 3 और पेज नंबर 2 of 3 ये हो, और साथ में इतनी सफिशिएंट जगह हो नीचे कि साइन जो है प्रॉपर हो सकें। कई बार होता है कि भी इतनी कम जगह होती है कि साइन करने मुश्किल होते हैं, तो लोगों को जो है कईयों एग्जीक्यूटिव को यहाँ साइन करने पड़ते हैं साइड में, या इस साइड में साइन करने पड़ते हैं। लेकिन प्लीज़ इंश्योर करें कि जब भी विल बनाएं तो ऊपर नीचे स्पेसिंग जो है वो ठीक हो, काफ़ी हो, इतनी हो कि भी उस पर अच्छी तरह जो है सफिशिएंटली जो है अच्छे जो है सिग्नेचर कर सके बंदा। कईयों के सिग्नेचर लंबे भी होते हैं तो वो जो है कई बार वो किसी वर्ड को कट कर देते हैं या कहीं बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसा ना हो। आप स्पेसिंग पूरी अच्छी तरह करिए। और ये जो है आपके सामने है विल, तो इसको जो है मैं अपने मेरे पास जो गूगल ड्राइव है उस पर भी डाल दूंगा, ताकि आप जो है मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा ताकि आप इस विल को एक्सेस कर सकें, देख सकें, पढ़ सकें।
और यदि जो है आप इस वीडियो में से भी आप कंटेंट्स दे सकते हैं उसके, तो ताकि आप जो है उसको यूज़ करके जो है किसी की अपनी हेल्प कर सके, किसी और की भी हेल्प कर सकें, किसी को असिस्टेंस मिल सके इस विल के थ्रू, जो है सैंपल के थ्रू। और ऐसे ही कुछ और विल्स, जैसे इसमें तो एक बहुत ही एक डायरेक्ट जो है वाइफ को दे रहे हैं या अपने वाइफ के बाद बच्चों को दे रहे हैं, तो ऐसी और थोड़ी बहुत मैं एक दो विल्स जो हैं और आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें कि कुछ और सिचुएशंस जो हैं उसमें आई हैं, जिसमें कि डेथ हो गई है जैसे, या जिसमें कि बेटियां भी हैं, तो उसमें कैसे हैंडल करना है विल को। तो वैसे नॉर्मली या देखिए आपके ऊपर है, जिसने विल बनानी है उसके ऊपर है कि उसने क्या उसमें चीज़ किसको देनी है। लेकिन चूंकि एक जो है सैंपल मिल जाता है, तो उससे जो है थोड़ी सी जो है मदद जो है वो हो जाती है कि हाँ भी ये ऐसी बनी है तो मैं इसके हिसाब से ऐसे बना सकता हूँ। तो ये चीज़ें थी जो आज आपके सामने मैंने शेयर करनी थी आपके साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और यदि आप जो हैं मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और पसंद करते हैं, आपको लगता है कि कुछ कंटेंट है मेरे वीडियो में, कुछ मैं जो हूँ आपको सिखा रहा हूँ, कुछ मैं आपसे सीख रहा हूँ, तो आप प्लीज़ जो है मेरे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ 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 डू वॉच। थैंक्स। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।